हेलो दोस्तों, मैं आशीष ए मैच्योर्स पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम टाइम एंड वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइम एंड वर्क के बारे में जानने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि टाइम और वर्क में क्या संबंध होता है। टाइम और वर्क को बराबर करने के लिए हमें कुछ तो ऐसा करना होता है जिससे ये दोनों बराबर हो जाए। इसके लिए हम इसके बीच में एफिशिएंसी लिखते हैं। एफिशिएंसी का अर्थ होता है कार्य क्षमता। कार्य क्षमता हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि कोई आदमी 10 दिन में 50 काम करता है। 10 दिन में 50 काम करता है तो वह एक दिन में कितना काम करेगा। 10 दिन में 50 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा। अब हम सीधे से जानते हैं कि अगर वो 5 काम दिन के करेगा तभी तो 50 काम दिन के होंगे। इसलिए हम सीधा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने लिया कि ए 40 दिन में किसी कार्य को करता है। ए 40 दिन में किसी काम को करता है। बी उसी काम को 24 दिन में करता है। बी उसी काम को 24 दिन में कर रहा है। तो दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। इसके लिए हम देखेंगे कि जो ए और बी दोनों ने कार्य किया है उसका टोटल वर्क क्या है। टोटल वर्क के लिए हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे 40 और 24 का, तो हमें एलसीएम यहाँ पर 120 प्राप्त होगा। जब हम इस 120 वर्क कुल काम में 40 का भाग देंगे तो हमें यहाँ पर कुल काम में भाग देंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। अब जब हम वर्क में टाइम का डिवाइड कर रहे हैं तो हमें एफिशिएंसी प्राप्त हो रही है। तो ए की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास, ए की कार्य क्षमता 3। इसी प्रकार जब हम बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो बी 120 में 24 का भाग देंगे तो हमें 5 एफिशिएंसी प्राप्त होगी। बी की कार्य क्षमता 5। जब हम ए और बी दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट होगा। अब दोनों एक साथ काम करेंगे तो ए और बी दोनों की एफिशिएंसी जुड़ जाएगी। तो ए और बी दोनों साथ काम करेंगे तो ये दोनों 8 की स्पीड से काम करेंगे। अब कुल काम हमारे पास है 120 और जब ये 8 की गति से काम करेंगे तो कुल काम 15 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ए ने किसी काम को 30 दिन में खत्म किया है। बी और सी ने वह काम 24 दिन में खत्म किया है। और ए, बी और सी और डी ने चारों ने मिलकर वह काम 10 दिन में ही कर दिया। तो हमें ये देखना है कि डी अकेला उस काम को कितने दिन में करता है और ए और डी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं। तो हम वही चीज़ करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे ताकि हमें पूरा काम कितना है ये पता चल जाए। इसके लिए हम सीधा एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने पर हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये 120 इनका एलसीएम आ गया। जब हमें 120 में ए का भाग देंगे, मतलब 30 का समय का भाग देंगे तो हमें ए की एफिशिएंसी प्राप्त होगी 4 यूनिट। इसी प्रकार जब हम बी और सी के दिनों का भाग देंगे तो हमें 24 का भाग देने पर यहाँ पे 5 एफिशिएंसी प्राप्त हो जाएगी। और जब हम चारों के दिनों का भाग देंगे 120 में तो हमें यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी 12 प्राप्त हो रही है। अब हमें डी की एफिशिएंसी निकालनी है। तो डी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें ये चारों वाला ही लेना होगा। तो जब हमें यहाँ पे दिया है ए, बी और सी और डी की एफिशिएंसी 12 है और हमें पता है कि ए की एफिशिएंसी 4 है तो हम यहाँ पे 4 लेंगे। बी और सी की 5 है और डी की हमें निकालनी है। तो डी की एफिशिएंसी हमें पता है यहाँ पर 3 आ गई। 3 काम पर डे। डी एक दिन में 3 काम करेगा और डी का हमारे पास कुल काम है 120 और डी काम कर रहा है 3 की स्पीड से, तो पूरा काम ये 40 दिन में ही कंप्लीट करेगा। 40 दिनों में कंप्लीट कर देगा। इसीलिए हम अब दूसरा देखते हैं। जब हमें डी की एफिशिएंसी से निकाला तो 40 दिन रहते हैं। जब हम ए और डी दोनों मिलकर काम करेंगे तो ए की एफिशिएंसी है हमारे पास 4 और डी की एफिशिएंसी है 3, तो 4 और 3 7 हो जाएंगे। अब हमें 120
पूरा काम है और दोनों मिलकर 7 काम करेंगे तो 7 की स्पीड से काम करेंगे। तो हम इसमें जब इसका डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर 7 एकम 7, 7 7 49, 17 से ही 1/7 दिनों में ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम तीसरा एग्जांपल लेकर देखते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे तो हमारा टाइम थोड़ा जाएगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन पहले एक तरफ लिख लिए थे। अब सीधा हम सोल्व करते हैं। किसान ने किसी काम को 5 दिन में पूरा किया है। किसान काम को 5 दिन में पूरा कर रहा है और किसान अपने पुत्र के साथ वही काम 3 दिन में पूरा करता है। 3 दिन में करता है। अब अगर इस काम को पुत्र अकेला करेगा तो वो कितने दिन में करेगा? पुत्र कितने दिन में करेगा? अब वही चीज हम यहाँ पे फिर से करेंगे कि इनका दोनों का एलसीएम लेंगे ताकि हमें इनका टोटल वर्क प्राप्त हो। तो एलसीएम लिया हमने 15। अब 5 का डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे 5 का डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे तो हमें किसान की एफिशिएंसी प्राप्त होगी 3 और दोनों मिलकर काम करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी प्राप्त होगी 5। जब किसान 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है और किसान और पुत्र दोनों मिलकर 5 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं तो हमें पुत्र की एफिशिएंसी साफ साफ प्राप्त हो रही है कि पुत्र 2 की गति से काम कर रहा है। 2 काम करेगा 1 दिन में। अब कुल काम हमें दिया हुआ है 15 और वो 2 काम 1 दिन में कर रहा है तो 15 काम कितने दिन में करेगा? 2 7 14, 1 काम बच गया और 1/2। 7 से 1/2 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देगा। अब हम इसके आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं। जब ए व बी, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं तथा बी प्लस सी उसी काम को 8 दिन में करते हैं और ए और सी उसी काम को 6 दिन में करते हैं तो अकेला बी उस काम को कितने दिन में करेगा? अब उसी के लिए हम फिर से वही चीज करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे ताकि हमें पूरा वर्क कुल काम कितना है ये पता चल जाए। जब हमने इनका एलसीएम लिया तो हमें यहाँ पे चॉइस एलसीएम प्राप्त होता है। अब हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी निकालने के लिए कुल काम में हम दिनों का भाग देंगे टाइम का। तो 12 दूनी 24, 8 तिया 24, 6 चौका 24। अब यहाँ पे हमें पता है 2 कुल बी का काम निकालना है। बी का काम हम 1 से तो निकाल सकते हैं नहीं, तो हम यहाँ पे देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी इक्वल टू 4 3 7 2 9। अब ये सब 2 2 हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9/2 और तीनों की एफिशिएंसी ये आ रही है और ए प्लस बी तीनों की एफिशिएंसी हमें क्या प्राप्त हो गई यहाँ पे 4.5। अब हम जानते हैं यहाँ पे कि ए और सी की एफिशिएंसी 4 है तो अकेले बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 4.5 माइनस ए प्लस सी। तो बी इक्वल टू 4.5 माइनस ए और सी की एफिशिएंसी में 4 दी हुई है तो ये 4, तो हम यहाँ पे बी की एफिशिएंसी 0.5 प्राप्त हो गई। अब हम बी की एफिशिएंसी से बी का वर्क निकालेंगे तो हमें यहाँ पे कुल काम 24 दिया हुआ है। तो 24 और बी कितनी गति से काम कर रहा है 0.5 की गति से। तो 0.5 का हम जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमें बी 48 दिनों में ये पूरा काम कंप्लीट करेगा। हमें क्या है थोड़ा थोड़ा इनमें दिक्कत आएगी और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब एग्जाम्पल और हम लेते हैं। ए ने किसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में किया है। 2/5 भाग 10 दिन में कर रहा है। अगर वह 10 दिन में 2/5 भाग कर रहा है, 10 दिन में 2/5 भाग, तो कुल काम कितना हो जाएगा? तो अब जब हम इसको सोल्व करेंगे 10/2 गुणा 5 तो इसका हमें आएगा 25 होगा, 25 दिन प्राप्त होंगे। तो ए पूरा काम 25 दिन में करेगा।
25 दिन में पूरा काम करेगा। इसी प्रकार हम देखेंगे कि बी ए प्लस बी मतलब ए और बी दोनों मिलकर किसी उसी काम का ए प्लस बी उसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में कर रहे हैं। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 9 से ही 3/5 तो ये हो जाएगा 15। मतलब ए और बी दोनों मिलकर किसी काम उसी काम को 15 दिन में ख़त्म करेंगे। तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, हमें ये निकालना है। बी कितने दिन में करेगा। अभी हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम दोनों का एलसीएम लेने पर हमें यहाँ पे 75 एलसीएम प्राप्त होता है और ए की एफिशिएंसी हमें 3 आएगी और ए प्लस बी की 5। अब ए की एफिशिएंसी 3 है तो बी की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। बी की एफिशिएंसी 2 है और कुल काम 75 है तो बी 2 की गति से काम करेगा। तो हमें यहाँ पे साफ दिख रहा है कि 37.5 दिन में 37.5 दिन 37 से 1/2 दिन में पूरा काम खत्म करेगा वो। इसीलिए हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ए व बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं और बी और सी उसी काम को 16 दिन में करते हैं। ए ने 5 दिन काम किया और फिर चला गया। इसी प्रकार बी 7 दिन तक काम करता है और फिर चला जाता है और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया। तो अगर ए अकेला उस काम को करता तो कितने दिन में करता। इसके लिए हम देखेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे इन दोनों का। तो हमें एलसीएम यहाँ पे 48 आता है 48 आता है। और जब हम इसमें डिवाइड करते हैं तो ए और बी की दोनों की एफिशिएंसी 4 आती है और बी और सी की 3। जब हमें पता है कि ए 5 दिन तक काम कर रहा है तो ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं और ए बी 7 दिन के लिए काम करता है तो 5 दिन तक काम करेंगे तो वो कितनी गति से काम करेंगे? 4 की गति से। अगर उन्होंने 5 दिन काम किया है और 4 की गति से किया है तो कुल कितना काम हो जाएगा? 20 काम। ए प्लस बी जब काम कर रहे हैं, अब ए का काम तो 5 दिन तक कंप्लीट हो गया, ए चला गया तो बच्चा बी अकेला 2 दिन तक काम करेगा और बी के साथ सी 13 दिन तक काम करेगा। अब बी और सी काम करेंगे तो 3 की स्पीड से काम करेंगे। वो कितने दिन तक करेंगे? केवल 2 दिन के लिए। जब बी और सी काम कर रहे हैं 2 दिन तक, 3 की गति से कर रहे तो 3 दूना 6 काम कर दिया उन्होंने 2 दिन में। 7 दिन में हमारे पास 26 काम हो गया। कुल काम था हमारे पास 48, हुआ कितना? 26, बचा कितना? 22 काम। 22 काम को अकेला सी करेगा। अब सी ने 2 दिन तो काम कर दिया, अब सी के 11 दिन शेष बचे। 13 दिन काम करना था सी को, केवल सी से ने 13 दिन ही काम किया है तो 11 दिन शेष बच गए। अब 11 दिन में वो 22 काम करेगा तो सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 22/11 × 2। सी 2 काम करेगा 1 दिन में। सी 1 दिन में 2 काम कर रहा है तो हमें यहाँ पे पता है बी प्लस सी बराबर 3 काम करते हैं 1 दिन में। जब हमें बी सी का पता है 3 काम कर रहा है, बी का पता है कि 2 काम कर रहा है, तो बी कितने काम करेगा? 1 काम करेगा 1 दिन में। अब जब बी 1 काम कर रहा है तो ए कितने काम करेगा? ए प्लस बी हमें दिया है 4 काम प्रतिदिन। तो ए का कितना हो गया? जब बी का 1 दिया हुआ है तो ए का हो गया 3 काम प्रतिदिन। अब कुल काम हमें दिया हुआ है, ए द्वारा पूरा काम करेगा, 48 काम है और वो 3 काम 1 दिन में कर रहा है तो हमें 16 काम, वह पूरा काम 16 दिन में ही कंप्लीट करेगा। अब इसके आगे का हम अगले वीडियो में देखेंगे।